इमेज टैग के बारे में पढ़ेंगे कि इमेज टैग क्या होता है। बेसिकली बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है और बहुत इजी कॉन्सेप्ट है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे अपने फ़ोल्डर में एक फ़ाइल बनाएंगे जिसे हम रखेंगे image.html। मैंने कहा था हम कोई भी नाम रख सकते हैं। सो यहाँ पे हम बॉलर प्लेट कोड लिखेंगे शिफ्ट और 1 प्रेस करके, देन ये हमारे पास बॉलर प्लेट कोड जनरेट कर देगा। अब इस बॉडी टैग के अंदर हमने बेसिकली अपना सारा कोड लिखना है। सो मैं एक पैराग्राफ टैग बनाता हूँ और उस पैराग्राफ टैग में लिखता हूँ दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ माई फेवरेट ट्री। इसके बाद कंट्रोल से सेव करूँगा तो मुझे मेरा वेब पेज पे डिस्प्ले हो जाएगा। अब बेसिकली मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं एक कोई सी भी वेबसाइट पे जाता हूँ और यहाँ पे जाके मैं ट्री की पिक्चर को ट्री सर्च करता हूँ। अब मुझे यहाँ पे इमेजेस पे बहुत सारी पिक्चर्स जो हैं वो शो हो जाएंगी। तो मैं क्या करूँगा, किसी भी पिक्चर को उठाऊँगा यहाँ से, कंट्रोल के बाद इसको मैं राइट क्लिक करूँगा और उसके बाद कॉपी इमेज एड्रेस लूँगा। यहाँ से मैंने इमेज एड्रेस लिया। अगर मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर इमेज डिस्प्ले करानी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे पी टैग मैंने लिखा है। अब यहाँ पे हमारे पास एक और टैग होता है जिसे कहते हैं इमेज टैग, तो उसे हम लिखते हैं IMG सिर्फ। अब IMG लिखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा IMG टैग। अब इस इमेज टैग के ऊपर आप देखें तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, SRC एंड ALT। सो SRC का मतलब है सोर्स, जहाँ से आपका वेबसाइट का लिंक हो, और ऑल्ट का मतलब ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी वेबसाइट का जो भी पिक्चर है उसमें कोई प्रॉब्लम आ गई है और वो लोड नहीं हो रही तो उसकी जगह वो क्या प्रिंट करे। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे SRC, अब मैं यहाँ पे कंट्रोल V से जो कॉपी इसका पिक्चर का एड्रेस कॉपी किया, यहाँ कंट्रोल V करूँगा तो यहाँ पे आप देखें तो ये कितना बड़ा जो है आपके पास, इतना बड़ा सोर्स फाइल का आपके पास यहाँ पे इसका एड्रेस आ गया है। तो इससे घबराना नहीं है आपने, ये आप अपनी डेस्कटॉप पे भी अगर आप कर लेंगे तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। और अगर ये इमेज लोड ना हो, फॉर एग्जांपल अगर ये इमेज लोड ना हो तो आपका क्या कहे, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं ट्री इमेज। मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। सो इसके बाद कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और अगर हम अपनी वेब पेज पे जाएं तो ये यहाँ पे आपको एक इमेज जनरेट करके दे देगा जो कि सेम एग्जैक्टली वही इमेज है जो यहाँ पे डिस्प्ले हो गई है। अब हम क्या कर सकते हैं, हम इसकी विड्थ भी चेंज कर सकते हैं और इसकी हाइट भी चेंज कर सकते हैं। सो इमेज टैग के अंदर हमारे पास इसका सिंटैक्स ऐसा होता है, सोर्स में हम अपना लिंक जनरेट करते हैं, ऑल्ट की जगह हम कुछ भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इमेज लोड नहीं होती तो क्या होगा, विड्थ हम दे सकते हैं, इसकी हाइट दे सकते हैं। अगर मैं इसकी विड्थ यहाँ पे थोड़ी सी चेंज कर दूँ, यहाँ पे मैं विड्थ दे देता हूँ इसकी 500 एंड इसकी हाइट दे देता हूँ 200, तो देखते हैं फिर किस तरह बनती है। क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि थोड़ी सी विड्थ बढ़ गई है, अच्छी खासी विड्थ बढ़ गई है, हाइट थोड़ी सी बनी है। तो हाइट को भी अगर मैं 500 ही दे देता हूँ तो फिर देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल से सेव, तो आपके पास कुछ ढंग की इमेज बन के आ रही है। तो यहाँ पे ये हमें इमेज बना रिप्रेजेंट कर रहा है। सो आप इस तरीके से HTML टैग्स का यूज़ करके इमेज बना सकते हैं। इमेज का कॉपी, इमेज की लिंक को कॉपी करके आप अपने वेब पेज के पर अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद उसकी विड्थ चेंज कर सकते हैं, हाइट चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट टैग है हमारे पास, एक और टैग भी यूज़ होता है जिसे हम कहते हैं एंकर टैग कहते हैं। एंकर टैग का काम क्या होता है, अगर हम एंकर टैग यूज़ करें तो ये हमें एक लिंक प्रोवाइड करता है। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से अपने वेबसाइट पे कोई लिंक हमने जनरेट करना हो, फॉर एग्जांपल मैं google.com सर्च करता हूँ और यहाँ पे उसका लिंक कॉपी करता हूँ, कंट्रोल C एंड देन कंट्रोल V, href में कंट्रोल href में उसका लिंक जनरेट करता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्लिक दिस लिंक। अब अगर मैं इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ तो अगर हम वेब पेज पे जाते हैं तो वेब पेज पे लिखा हुआ है क्लिक दिस लिंक, मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये मुझे ऑटोमेटिकली गूगल के पेज पे ले जाएगा। तो इसको काम, एंकर टैग का काम क्या होता है कि आपने किसी भी लिंक को क्लिक करें तो आपको किसी नेक्स्ट पेज पे ले जाए। सो इंशाल्लाह फर्दर क्लास के अंदर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे, बेसिक प्रोजेक्ट करेंगे, बेसिक HTML का प्रोजेक्ट करेंगे, जिसमें हम ये समझेंगे कि हमने क्या क्या अब तक काम कर लिया। सो थैंक यू सो मच।